जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की थी तो उस टाइम पे हम लोगों ने उन फैक्टर्स का जिक्र नहीं किया था जो कि बेबी की डेवलपमेंट को असरअंदाज कर सकते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बेबी होता है वो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में ग्रो नहीं करता, बल्कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है। वो कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, उसको हम लोग एबनॉर्मल डेवलपमेंट में स्टडी करते हैं। अगर आप देखें तो जो मदर्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर जब बेबी ग्रो करता है तो ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशंस बेबी एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में ग्रो नहीं करता, तो उसके अंदर एक सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। इन एबनॉर्मेलिटीज को कॉजेस, रीजंस और आने वाले बेबीज को इससे बचाने के लिए एक साइंस के अंदर कंप्लीट फील्ड है जिसको हम लोग टेराटोलॉजी कहते हैं। टेराटोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो कुछ एबनॉर्मेलिटीज की वजह से क्रिएट होता है, और उनमें से मेजर जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैमेज क्रोमोसोम्स और जीन्स। और समटाइम्स हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स या मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से भी बेबी जो होता है वो कम्प्लीटली या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में नहीं कन्वर्ट होता। अगर मैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की बात करूं तो आपको याद होगा गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट्स के अंदर इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो 2n सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर इनटू n सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम का नंबर जब हाफ होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक के अंदर 24 क्रोमोसोम आ जाएं और दूसरे के अंदर 23 आ जाएं। जब ये 24 वाला क्रोमोसोम किसी दूसरे गैमीट के साथ कंबाइन करेगी जो कि 23 होगा, तो इसके पास एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगी जो कि होगी 47। फिर इसी तरह जो कम वाला क्रोमोसोम होगा, ऐसा गैमीट जिसके पास कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो एक नॉर्मल गैमीट के साथ कंबाइन करेगा जिसके पास नॉर्मल क्रोमोसोम है, तो वो 45 क्रोमोसोम देगा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक क्रोमोसोम कम होगा। तो उस एक क्रोमोसोम का ज्यादा होना या उस एक क्रोमोसोम का कम होना ह्यूमंस के अंदर सर्टेन एबनॉर्मल कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है, और उसकी वजह से ह्यूमंस को हम लोग सिंड्रोम्स का नाम देते हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो कि किसी जेनेटिक रीजन की वजह से हो उनको हम लोग सिंड्रोम्स कहते हैं। अब ये तो आपके क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिलीट हो जाए इन द गैमेट फॉर्मेशन, कुछ नया पार्ट एक्सेसिव जो है वो अटैच हो जाए, या कुछ पार्ट जो है वो अपने आप को इन्वर्ट कर ले। यानी कि अगर ये पार्ट इस तरह से टॉप और बॉटम हो तो वो अपने आप को इन्वर्ट करके बॉटम और टॉप इस तरह से क्रिएट कर ले। तो ये सारी जो होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। इनमें जो पहली डिजीज है वो है क्लिनफिल्टर डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 46 क्रोमोसोम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी आ जाती है फ्रॉम द मदर, और उस वजह से आपके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक आपके पास नॉर्मल क्रोमोसोम, दूसरा आपके पास वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, लेकिन जो मदर का एक्स क्रोमोसोम होता है उसके साथ साथ एक और एक्स की कॉपी आ जाती है। ये उस कंडीशन में होता है जब मदर की बॉडी के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो सही तरह से क्रिएट ना हो और एक गैमीट के पास आपके 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम्स की कॉपी आ जाए। और ये एक्स्ट्रा कॉपी जब वाई के साथ क्रिएट होती है तो आपके पास 2x और 1y जो है वो क्रोमोसोम आता है, जिसकी वजह से 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से उस ह्यूमन के अंदर मेल्स के साथ साथ फीमेल्स के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और दैट्स वाई इस सिंड्रोम को हम लोग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। और इससे बचने के लिए हम लोग जो होता है वो मेल्स के अंदर हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, क्योंकि ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं। और इस वजह से जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका इफेक्ट हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है क्योंकि अगेन ये जेनेटिक डिजीज है और जेनेटिक डिजीज का जो क्योर होता है वो ना होने के बराबर होता है। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मदर का गैमेट होता है या मदर का क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर गैमेट के अंदर 23 के बजाय 22 हो जाए, और जब वो फादर के क्रोमोसोम से मिले तो फादर के 23 होने की वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नहीं आती और उसकी वजह से हमने इसे ओ का नाम दिया। और इस क्रोमोसोम के एबनॉर्मेलिटी को हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें जो बंदे होंगे या जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फीमेल में डेवलप होगा, लेकिन इस फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम की बजाय 1 क्रोमोसोम की कॉपी है। तो इसके अंदर जो होता है एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कम होने की वजह से उनकी जो होगी सेकेंडरी यानी कि फीमेल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे, और अगर वो फीमेल बनेंगी भी तो वो इनफर्टाइल फीमेल्स होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो कि वुमेन की बॉडी पे एक्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वुमेन्स के अंदर जो होता है वो एबनॉर्मल कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, और उन फैक्टर्स को हम लोग टेराटोजेंस कहते हैं। टेराटोजेंस वो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि वुमेन के अंदर फीटस की डेवलपमेंट में एबनॉर्मली जो होता है वो फीटस की डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फीटस जो होता है वो नॉर्मली ग्रो नहीं करता।
अगर इसमें सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की, जिसमें आपके पास एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये जो आपकी न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, इवन जो मोबाइल्स की रेडिएशन या माइक्रोवेव ओवन की रेडिएशंस होती हैं, वो भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आती हैं और उनका लिमिट से ज़्यादा एक्सपोजर वुमेन की बॉडी के अंदर जो फीटस की डेवलपमेंट होती है उसको बुरी तरह से इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल्स जो हैं वो अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखती तो उनकी बॉडी के अंदर सर्टेन वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या सर्टेन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये वाइटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मल नहीं होती और जिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से बेबी के अंदर सर्टेन सिम्टम्स या सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं टॉक्सिन एंड ड्रग्स की। कुछ वुमेन्स जो कि अल्कोहलिक्स हो या वो जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करें या जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लें ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, उनके अंदर भी जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स वो नॉर्मल नहीं होती और उनके अंदर जो होता है वो टिश्यूज़ की डिफ्रेंशिएशन के अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। यानी टिश्यू से जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो बुरी तरह से इफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स। इसके बाद जो होता है वो बेबी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट भी होता है जिसके अंदर माइक्रोसेफेली होता है, यानी इसमें जो बेबी का स्कल होता है वो नॉर्मल ह्यूमन के स्कल से छोटा होता है। फिर हमारे पास क्लेफ्ट प्लेट आ जाती है जिसके अंदर जो आपकी लिप होता है, अपर लिप, उसके अंदर एक फुरो या उसके अंदर जो होता है वो एक गैप क्रिएट होता है। फिर समटाइम्स जो बेबी होते हैं उनके अंदर जो फीट होते हैं, ये जो फिंगर्स होती हैं उनकी जो होते हैं वो कम या एक्सेसिव हो जाती है। और फिर समटाइम्स जो होता है कि कुछ ऐसे रेयर केसेस भी हुए हैं जिनके अंदर बेबी की जो है वो एक्स्ट्रा एक टांग या एक बाजू जो है वो भी क्रिएट हो गए। तो ये सारे मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट मिलकर फीटस की डेवलपमेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारे जो है वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दिस इज लाइवा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.